दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया उस चारका से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए, अल्लाह तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसे की सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत परमेश्वर आपकी इबादत करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन राजा, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह उन हजारों दिन से उत्तम है प्रभु आपके भवन के एक दिन का पाया जाना परमेश्वर राजा।
धन्यवाद 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 करते परमेश्वर खुदा, जैसे आए हैं वैसे जाने ना पाए परमेश्वर खुदा। आप सबको एक एक को ब्लेस करें, एक एक पर आशीष को कहते हैं परमेश्वर खुदा। आपका पाक पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है, इस बात के दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन राजा। पिता परमेश्वर खुदावन राजा, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर। हर एक बंधन आज टूटने पाए, हर एक बीमार चंगा होने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर खुदावन राजा। पिता परमेश्वर, जो कोई अपना बोझ लेकर आया है परमेश्वर, सारा का सारा बोझ यहीं पे छूटने पाए परमेश्वर, और हर एक जन हल्का होके जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चांद सूरज की प्रस्थित हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्थित हम नहीं करते,
सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने भवन में लेके आए मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा जी का धन्यवाद करें परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं,
इब्रानियों की पत्री 11:1 में लिखा है, कोई वचन पढ़ सकता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, यहाँ पर लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर हमने देखा कि अनदेखी वस्तुओं का जिसको हमने देखा नहीं है, हम ऐसी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे पास नहीं है, देखी भी नहीं है, उसकी हम क्या करते हैं? आशा करते हैं, और वह हमारा विश्वास है कि मानो वह है और वो हमें मिल गई है। जैसा कि मरकुस 11:11 और 22 से 24 में आप पढ़ सकते हैं, इसको अपने घर पर लिख लीजिए। और आगे मैं बहुत से वचन लेकर आई हूँ और मुझे पता है सिस्टर मीनू जो कि पढ़ रही हैं वो बहुत जल्दी जल्दी निकाल के आपके सामने पढ़ेंगी, है ना। आगे विश्वास करना एक क्रिया है, एक्शन। अब ये नहीं बोल सकते कि मैं विश्वास करता हूँ, बैठे बैठे विश्वास करता हूँ, मैं तो एक दिन फर्स्ट आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास बैठे बैठे खाना मेरे मुंह तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप विश्वास करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के साथ हमें क्या करना है? कर्म करना है। कि जैसा कि वचन बताता है याकूब 2:26 में, विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है, मृतक है, मरा हुआ है। अगर आप विश्वास कह रहे हैं कि मैं करती हूँ या करता हूँ और बैठकर आप बस यही जपते रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं करेंगे और कोई कर्म नहीं करेंगे, तो वो मरा हुआ जैसा है, जैसा कि वचन में लिखा है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाए जाने के लिए केवल मतलब विश्वास ही से नहीं, बल्कि उसने वो कर्म किया। उसे विश्वास था कि मेरा जब प्रभु ने, यहोवा ने जब मुझसे वायदा किया है कि तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तो जो इकलौता पुत्र इसहाक हुआ है तो वो उसको वेदी पे बलि होने नहीं देगा, लेकिन उसने विश्वास किया और उसके साथ वो एक्शन में आया, काम किया और वो वेदी पर उसे बलि करने को चल पड़ा। और क्या हुआ? बल्कि कर्म किया और काम किया और उससे वह धर्मी ठहरा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 10:17 में जैसा कि लिखा है, हम पढ़ लेते हैं इसको। याद भी होगा आपको। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और कुछ भी आप सुनते हैं उससे विश्वास आ जाएगा, है ना। चाहे वो वचन है, चाहे बाहर की बातें हैं, चाहे बाहर के गॉसिप है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि विश्वास सुनना तो है, लेकिन क्या सुनना है? मसीह का वचन। तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। विश्वास मन से किया जाता है। हमारे मुंह से निकली हर बात हमारे विश्वास को दिखाती है कि हम कैसा और क्या विश्वास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मरकुस में ही लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वह कहती थी, जैसा कि मरकुस 5:28 में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप में से, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाइबल नहीं पलट रहा। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ जी, उसने, उसका विश्वास था कि उसके वस्त्र को, उसके किसके? यीशु के वस्त्र को ही मैं छू लूंगी, उसको टच कर लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसा कि 34 वर्ष में क्या लिखा है, सिस्टर पढ़िए किसी के। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने ये चंगा किया है, जो तेरे को चंगाई मिली है वो तेरा विश्वास है कि मैं तेरे वस्त्र को ही चुन लूंगी, ऐसा वो कह रही थी। और उसने उसके वस्त्र को, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और उसने चंगाई प्राप्त करी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के हथियार भी दिए हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6 चैप्टर निकालेंगे। परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के हथियार दिए हैं, उनमें से एक हथियार है विश्वास की ढाल। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जी। तुम इफिसियों 6:16 पढ़ेंगे, 16 वर्स।
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर ये जो सब मैं बता रही हूँ वो विश्वास के बारे में है, और ये सब आप जानते हैं पहले से। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, जानते हुए भी ना हम उसमें दबे चले जाते हैं कि ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन हम क्यों ना मतलब उन चीजों को आगे बढ़ते हुए उसको दोहराते रहे। तो जैसे कि यहाँ पर वचन कहता है कि विश्वास की ढाल एक हथियार है जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट के जलते हुए तीर, जलते हुए तीर। जैसे आपने देखा होगा जब युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, हर सेना के पास एक ढाल होती है, आगे हाथ में वो पकड़ के रखते हैं। वो ढाल क्या काम करती है, जो दुष्ट के जो तीर आ रहे हैं, है ना, उनको वो बचाती है, अपने हमारे ना लगे, उस सैनिक के ना लगे, वो उसको शील्ड को आगे कर देता है। तो यहाँ पर वो विश्वास ढाल है, विश्वास की जो ढाल है वो शील्ड है। उस तरीके से जैसे आत्मिक रूप से जो दुष्ट के जलते हुए तीर आते हैं, सब तीरों को, एक को नहीं सब तीरों को, वो जो हमें जैसे परेशानी आ रही है, कोई स्ट्रगल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो आप विश्वास रूपी ढाल को उसके आगे कर देंगे तो वो सारे जलते हुए तीर क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और हमें विश्वास को आगे रखकर सबसे दूर भागना है। परमेश्वर जैसा हमें विश्वास करना है, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु विश्वास का करता है। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हालेलुया। जैसा कि इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु को प्रसन्न करना क्या है उसका तरीका, विश्वास। विश्वास से ही हम परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमें कभी भी किसी भी ऐसी चीज के लिए अपने विश्वास से समझौता नहीं करना है हमें, जो हमें अपने विश्वास के विरोध में या उल्टे जाने के लिए मजबूर करे। हमें उससे किसी से समझौता नहीं करना। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि वचन बताता है, अनकॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट, है ना। हमें अपने जो कमिटमेंट जो हमने किया है, जो हमने समर्पण किया है, समर्पित है उस चीज के लिए, हमें उसमें कभी समझौता नहीं करना। हालेलुया। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समझौता न करने वाला समर्पण। हालेलुया। परमेश्वर पर अटूट विश्वास है, कोई भी परिस्थितियों में, या वो लालच भी हो सकता है, वह विचार कुछ भी होता है, उसके बावजूद अपने विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं से समझौता नहीं करना है। बाइबल में से कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसा कि दानियल, मेरे साथ निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। आप सब सुन रहे हैं ना, मुझे सुन पा रहे हैं? दानियल उसका 1 अध्याय 8 से 15 वचन पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखी से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख,
और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर आपने ये जो 8 से 15 के वचन के बीच में पढ़ा, अगर शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो कि बेबीलोन में कुछ लोगों को लेकर आया था, उसमें दानियल और उसके कुछ साथी थे, तो उनको बंदी बनाकर लेकर आया था और वो ये चाहता था कि ये सारे लोगों को अच्छा अच्छा खाना दिया जाए जो उसके भवन में बनाए जाते हैं उसके राज्य में। तो वो अच्छा अच्छा खाना, जिसमें कोई भी खाना, जैसे अच्छा अच्छा खाना इधर के हिसाब से भाई मीट मच्छी कुछ भी हो सकता है, तो वो दिया जाए, जिससे कि 3 वर्ष तक उनको ये खाना दिया जाएगा। और जब वो राजा के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तो उनके जो मुख थे वो तेज और अच्छे से, मतलब उन्हें सुंदर दिखे। तो ये वाली आज्ञा निकाली थी और उसने उस प्रधान को, फौजे के प्रधान अश्पनज, जो 3रे वर्ष में लिखा है, अश्पनज को आज्ञा दी राजा ने कि इनको तू लेकर आ और इनको सबको तू खाना खिला और मैं बाद में 3 वर्ष के बाद मिलूंगा और उनको देखूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि 8वें वचन में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया था, क्योंकि दानियल परमेश्वर यहोवा की उपासना करता था, वह परमेश्वर जीवित परमेश्वर की उपासना किया करता था और वो प्रार्थना भी बहुत किया करता था और उसको पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो मुझे सब कुछ दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। जो मुख पे जो लाली, जो चमक आ सकती है ना, वो कुछ और खाने से नहीं आ सकता। चाहे मैं वो साग पात, आजकल साग बन रहे हैं घर में, मेथी बन रही है ना, सर्दी का टाइम है, चाहे वो नाक से कोड़ते हैं बच्चे या कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उनको खाएंगे ना तो भरपूर कैल्शियम, आयरन होता है लीफी वेजिटेबल में। तो मतलब इस तरीके से अगर उधर इस सब लिखा है कि साग पात, उसने कहा कि नहीं मैं तो साग पात ही खाऊंगा, जबकि उसने जो प्रधान था जो उसको आज्ञा दी थी, उसने कहा नहीं नहीं, अगर तू, मतलब परमेश्वर ने, मैं सोचती हूँ कि वो कैसे प्रधान, जो कि राजा का प्रधान है, वो कैसे उन लोगों जो बंदी बनाए हुए उन लोगों के बारे, मतलब जो उन्होंने कहा उसको मान गया। तो ये सब परमेश्वर ने ही उनके मन में जो कठोर मन था उसको बदला और उसने कहा चल चल ठीक है, मैं कुछ समय 10 दिन, वो कहता है मुझे 10 दिन दे दे, दानियल कहता है 10 दिन दे दे बस, और वो प्रधान मान गया। उसने कहा ठीक है, मैं सिर्फ 10 दिन दूंगा तेरे को, और तू जो कहना चाहता है कि साग पात ही खाया, लिखा है यहाँ पर। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हाँ, चिकने और अच्छे दिखाई दिए। तो उसने कहा कि अगर तू 10 दिन तक ये खाएगा और नहीं हुआ तो तुझे कंटिन्यू वही करना होगा जो राजा ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने, जो दानियल और उसके साथी थे ना, उन्होंने उससे समझौता नहीं किया, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, जो उनका कमिटमेंट था ना, उससे समझौता नहीं किया कि राजा है, हम बंदी तो उसके पहले ही बंदी हैं, गुलाम है, वो तो जब चाहे गर्दन उड़ा सकता है राजा, लेकिन वो अपने परमेश्वर पे अडिग रहे और टिके रहे कि परमेश्वर हमारा यहोवा है, वो हमें इस चीज से निकाल लेगा, हमें सब बचा लेगा। और आप सब जानते हैं, अगर पूरी पुस्तक पढ़ेंगे इसकी, तो वो कहां से कहां पहुंच गया दानियल, उसकी कैसे खातिरदारी राजा के द्वारा की जाती थी, वो जो स्वप्न राजा देखता था। और इसमें मतलब एक वचन ऐसा भी, मतलब एक चैप्टर ऐसा भी है, मुझे ये आज तक मतलब बहुत चौंकाने वाला लगता है कि राजा स्वप्न देख रहा है और वो पूछ रहा है दानियल से, अब तो मुझे पहले तो ये बता कि मैंने क्या देखा। मतलब अर्थ बताना तो अलग बात है, मतलब सेकेंडरी चीज है, पहले तू बता कि मैंने क्या देखा। बताओ वो ये भी नहीं बता रहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। मतलब कितना अचानक, मतलब ये चौंकाने वाली चीज है कि हम कुछ देख रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं और हम सामने वाले से पूछे कि तू बता कि मैं क्या सोच रहा था ना अजीब, मतलब बहुत अचंभा। मतलब परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं, उनके अद्भुत काम है। और वो ये सब काम दानियल और उसके साथी जानते थे कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है जो इन सब चीजों से निकाल लेगा। भले ही हम बंदी होकर उस राजा के गुलाम हैं, लेकिन हम परमेश्वर यहोवा को नहीं छोड़ेंगे। हम उसके जो राजा जो बोल रहा है उसके आगे नहीं झुकेंगे, हम अपने कमिटमेंट पे रहेंगे, हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वो 10 दिन के बाद चिकने दिखाई दिए, बल्कि मैं सोचती जो मीट मच्छी जो भी कुछ खा रहे थे उनके आगे ये इनके चेहरे खिलखिला रहे थे और चमक रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा।
हालेलुया। आगे आप पढ़ेंगे इन्हीं चैप्टर्स में कि अब इसके जो साथी थे इनको आग के भट्टे पर भी डाला गया, लेकिन उन्होंने उस राजा की बात को नहीं माना, किसी और के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, चाहे उनके सर झुकने पर मतलब ना झुकने पर उन्हें काट दिए जाते, लेकिन उन्होंने उस भट्टे को मंजूर किया, चाहे भले ही वो जल जाते, मर जाते, भस्म हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा पर वो अटल रहे, वो डिगे रहे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमें हर मुसीबत से, हर समस्याओं से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और वो सारे अपने जो समर्पण था परमेश्वर के प्रति उस पे वो टिके रहे। हालेलुया। ऐसे ही आप देखेंगे इसी पुस्तक में वो शेरों की मान में डाला गया। कौन? दानियल। सुन रहे हैं आप? थैंक यू। दानियल शेरों की मान में डाला गया, लेकिन उसे उस चीज की चिंता नहीं थी कि मेरे मतलब मान में जाते साथ ही मुझे मतलब पहुंचेंगे भी नहीं, वो तो शेर कूद के ही मतलब इस तरीके से उसके टांग को पैर को खींच लेंगे, लेकिन उसे इस चीज की कोई चिंता नहीं थी। और जैसा कि वचन कहता है कि शेरों, जैसे हमने कई बार पिक्चर में भी देखा है, फोटोज में, कि वो शेरों को तकिया बना के आराम कर रहा था, और जबकि राजा चिंतित था कि पता नहीं अब उसका हड्डी भी बची होगी कि नहीं बची होगी। तो वो तुरंत भाग के सुबह सवेरे तड़के भाग के आया कि मैं देखूं दानियल जिंदा भी है, कि शेरों का वो अच्छे से आहार बन चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर यहोवा ने उसको बचा के रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर वो पूरा भरोसा रखता था, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अच्छे से अपने मन में ठान लिया था। आगे जैसे हम देखेंगे एलिया के विषय में, पहला राजाओं, मेरे साथ निकालेंगे उसका 19वां चैप्टर, वर्ष पढ़ेंगे 9 और 10। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। हाँ, यहाँ पर आप 18 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसने जो सारे नबियों को जो दूसरे देवताओं की करते सबको काट दिया, मार दिया। और यहाँ पर आगे आके एलिया ने, जब वो अहाब के राज्य में समय में जब उसने देखा कि मैं अकेला ही बचा हूँ और सारे मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं, इजेबेल की जो आत्मा थी ना वो बहुत बुरी थी, जैसा कि वचन में बताया गया है, तो वो उसको मारने के लिए उसने अपने दूतों को, अपने दासों को भेजा था। लेकिन यहाँ पर वो एलिया भागा, अकेला ही वो रह गया था। लेकिन भागा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया था। हो सकता है समस्याएं हमारी ऐसी हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा उस समय हमें क्या करना है, तो उन समस्याओं में हमें टिके रहना है, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ देना है। उस जो कमिटमेंट ली थी ना, जो हमने समर्पण किया था, उसमें हमें पकड़ के रखना है कि हाँ, हम परमेश्वर यहोवा को ही की उपासना करेंगे, उसकी ही आराधना करेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो अब अकेला ही रह गया हूँ और वो सारे मेरे प्राण के खोजी हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जब पूरे चैप्टर में बात करी उससे, तो 18 वर्ष पढ़ेंगे सिस्टर इसी का। तो भी मैं 7,000 इस्राएली को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। देखो, जब उसको लग रहा था कि मैं अकेला ही रह गया, जब यहोवा परमेश्वर से इस बात, दोनों की आपस में बातचीत हुई, तब पता चला कि वो अकेला नहीं था। परमेश्वर ने 7,000 इस्राएलियों को उसके साथ खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के काम बहुत अचंभित हैं, जो हमें हमारी समझ से दूर है, जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन बस हमारा काम क्या है, उसको समझौता नहीं करना, उसका जो हमने समर्पित अपने आप को किया है। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर टिके रहना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे रूत की पुस्तक, रूत निकालेंगे। यहाँ पर आप सबको पता होगा कि नाओमी की 2 बहुएं थी, जैसा कि पिछले में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऑर्पा और रूत। यहाँ पर शुरू से आप घर पे पढ़ लीजिएगा। नाओमी का पति भी मर गया था और उसकी दोनों बहुओं के हस्बैंड, मतलब उसके नाओमी के बेटे भी मर गए थे।
तो ये तीनों अकेली रह गई थी। और जब उन्होंने सोचा कि हम वापस अपने गांव अपने देश चलते हैं, तब उनके पास नाओमी के पास ना तो कोई मैन पावर थी, ना ही कोई पैसा, जैसा कि मैं समझ पाती हूँ कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन नाओमी ने जब फैसला लिया कि मैं वापस लौटती हूँ, और रूथ जो कि अन्य जाति से आई थी और औरपा भी अन्य जाति से ही आई थी, खैर ऐसा लिखा नहीं, मैंने इसकी भूमिका आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से भूमिका में बताया गया है, एक एक शब्द पढ़िएगा आप। तो जब नाओमी अपने देश को वापस चली तो उसने कहा कि औरपा और रूथ को कि मैं तो इस समय विवाह करके और बच्चे पैदा करूं उस कंडीशन में मैं नहीं हूं, और कब तक मैं विवाह करूंगी, कब बच्चे बड़े होंगे, तुम ऐसा करो अपने अपने घर लौट जाओ। तो जब दोनों को उसने बुलाया और कहा ये वाली बात, तो औरपा जो कि बड़ी थी और रूथ छोटी थी, तब औरपा ने बोला कि उसने बहुत कन्विंस, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया, जो बात है नाओमी ने, उसकी सास ने, कि तुम जाओ मेरे साथ क्या करोगी। तब जब औरपा जब उसको अपनी सास के पास, नाओमी के पास आई, तो उसने कहा ठीक है, और उसको चुम्मा देकर उसने ओके बाय बाय टाटा कर दिया और वो अपने रास्ते चली गई। लेकिन रूथ को भी उसने बोला भी तू तो चली जा, तेरी जेठानी भी चली गई है, तू क्या कर रही है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जबकि वो अन्य जाति से आती थी। और उसने, रूथ ने नाओमी के परमेश्वर को देखा ही होगा, जब वो प्रार्थना करती होगी, कैसे वो नाओमी से सीखी होगी कि किस तरीके से प्रार्थना की जाती है, किस तरीके से यहोवा परमेश्वर काम करते हैं। तब वो उसने कहा नहीं, मैंने जब तेरे से कमिटमेंट बांध ली है, जब मैं आपके घर में आई, कमिटमेंट हो गई है कि आप मेरी सास हो और मैं आपके घर में हूँ, और मैं आपके जो आप परमेश्वर को अपनाते हो, आराधना करते हो, मैं उसी की आराधना करूंगी, जैसा कि वचन में लिखा है। रूथ 14 में पढ़ेंगे, 14 में, पहला 14 तब वे फिर से उठी, और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, और परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जैसा कि वचन में लिखा है, जहाँ जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये जो समर्पण, जो इसका देखने लायक था, उसने उस समय समझौता नहीं किया कि नाओमी के पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, न घर है, न बाहर है, न बेटा है, मतलब ना पति है, कुछ तो है नहीं, और जो बाहर अपने वापस अपने देश को चली वहां भी कुछ भी नहीं है। तो वो चाहती तो अपने समर्पण को छोड़ सकती थी, उससे जो सिचुएशन थी उससे समझौता करके वो भी अपनी जिठानी की तरह वापस जा सकती थी। लेकिन उसने अपना समर्पण दिखाया, और ये सच में लायक, देखने लायक था। जब कुछ भी नहीं था उसकी जिठानी की, मैं पढ़ लेती जो लिख के लाई मैं, जिठानी भी चली गई थी, पति भी नहीं था, है ना, और उसने किसी भी चीज से समझौता नहीं करा, वह डटी रही अपने समर्पण के लिए और नाओमी के साथ बनी रही। इसी समर्पण की वजह से उसकी शादी बोअज से हुई, है ना, और ऐसे चलकर वह दाऊद राजा की परदादी हुई। आप भूमिका में भी देख सकते हैं, वो दाऊद राजा की परदादी हुई। और यीशु मसीह किसके वंश से आते हैं? दाऊद के। अब सोचो, अगर ये रूथ भी लौट जाती, औरपा के साथ लौट जाती, तो क्या दाऊद आता? दाऊद नहीं आता तो यीशु मसीह कैसे आते? हालेलुया। तो उसका ये समर्पण देखिए कि वो उस समय सिचुएशन, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो समय कैसा था, जब नाओमी रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी कि उसके पास कुछ नहीं रहा, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना बेटे हैं। तो वो अपने आगे प्रस्ताव रखती है तुम लौट जाओ, लेकिन वो अपने समर्पण में, अपने कमिटमेंट में उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। वो अपनी सास के साथ, उसके परमेश्वर के साथ, उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और वो बनी रही। और आज हम यीशु मसीह को देख सकते हैं अपने जीवनों में। हालेलुया। जैसे पौलुस को भी देख सकते हैं हम। पौलुस ने भी
विश्वास की लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ा और अंत तक वे विश्वास में बना रहा। किसी भी प्रकार की समस्याएं उसने हार नहीं मानी। कितने जोखिम आए उसके पास, कितनी उसने यातनाएं सही, कितना कुछ पौलुस ने सहा, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से उसने समझौता नहीं किया। उसने कहा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मैं उस पर ही चलता रहूंगा। मैं वो अडिग रहा, वो डिगा नहीं वहां से। हालेलुया। और अपने कमिटमेंट में वो अड़ा रहा, समर्पित रहा। जैसे आप देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती अपने समर्पण में बना रहा, नहीं बना रहा। उसने चंद सिक्कों के लिए लालच में आकर उस कमिटमेंट को, वो जो समर्पण था ना, जो यीशु मसीह के साथ उसका समर्पण था कि हाँ यीशु मैं तेरे साथ हूँ, उसने उन हालातों में लालच से, जैसे कि लिखा है वचन में, लालच से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। उसे पैसा मिला ना, उसे समझौता कर लिया। उसने देखा ना कि यहाँ पर बड़ा बढ़िया बढ़िया मजा आएगा, ये तो जो मर्जी बगाता रहे, कुछ भी उसने सोचा होगा, तभी तो लिया होगा उस समय 30 चांदी के सिक्के। उसने उस कमिटमेंट को छोड़ दिया और उस लालच से समझौता कर लिया। हालेलुया। कई लोग जैसे मैं बता देती, कई लोग विश करते हैं ना हम लोगों को, मतलब सिर्फ चर्च के ही लोग नहीं, बाहर हम जो दुनिया में रहते हैं, अपने मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, कई लोग विश करते हैं ना कुछ कुछ कहकर, फलाने की जय, ये वो। तो मैं कहती हूँ कि आप अगर साथ में वही बोल रहे हैं जो आप जानते हैं कि वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि आसपास वाला क्या कहेगा, ऊपर कोई देख रहा है क्योंकि आजकल फ्लोर बन गए हैं तो हम फ्लोर पे रहते हैं या कुछ भी है, पड़ोसी क्या कहेगा, अरे जो बोल रहा है अगर हमने उसी को वापस करके रिपीट नहीं किया तो वो क्या सोचेगा। नहीं, आपको समझौता नहीं करना चाहिए उसके साथ। अगर वो कुछ बोल रहा है, आप सीधा वो गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते, कुछ भी बोल दो। जरूरी नहीं है कि आपको जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड बोलना है, कुछ भी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वो आगे से बोलते हैं, दूसरे लोग जो यीशु को नहीं जानते वो वापस से वही उत्तर देते हैं, वही विश करते हैं। आपने देखा ऐसे लोगों को? हैं ऐसे लोग। लेकिन हमें, अगर आपने समर्पित है ना प्रभु के प्रति, अच्छे से कमिटमेंट किया है ना, तो आप नहीं करेंगे, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई देखने नहीं आ रहा, या पास्टर या हम में से कोई देखने नहीं आ रहा, आप खुद जानते हैं। वो जो कमिटमेंट आपका प्रभु के साथ है ना, वो आपको और प्रभु को मालूम है। हालेलुया। अपने समर्पण पर बने रहना है, डगमगाना नहीं है, दृढ़ विश्वास रखना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, परमेश्वर के प्रति समर्पण रहना है। जैसा कि व्यवस्था विवरण निकालेंगे मेरे साथ, 5वां अध्याय, उसके 32वां पद पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। हाँ, जो परमेश्वर ने, यीशु ने आज्ञाएं दी हैं उसमें ही बने रहना। उससे दाएं या बाएं या कुछ और मिला देना। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुझे 2 कदम ही चलना है तो प्लीज 3 कदम मत चलना। क्या पता 2 कदम में ही आपका खजाना रखा हो। खजाना सिर्फ पैसों से ही नहीं, हर चीज का खजाना, चाहे पैसों का ही समझ लीजिए। क्या पता आप उसको लांग के ही चले गए आगे और खजाना पीछे रह गया, वो कोई और ले लेगा। तो आपको जैसा कहा गया है वैसा, जैसा कि वचन में बोला है, मैं नहीं बोल रही, उससे दाएं नहीं मुड़ना, उससे बाएं नहीं मुड़ना। हालेलुया। संसार के जो लालच है ना, व्यभिचार है, उससे दूर रहना है। रिश्वत के दबाव से भी लोग पिघल जाते हैं, अपने कमिटमेंट को छोड़ देते हैं कि कौन देख रहा है, कोई तो देख नहीं रहा, चुपचाप से कर लेते हैं काम। पास्टर को क्या पता चलेगा, या किसी जो हमारे मसीह भाई बहन जिनको हम जानते हैं उनको क्या पता चलेगा, है ना। तो इन सब से हमें दूर रहना है और अपने समर्पण को, कमिटमेंट को से समझौता नहीं करना है, अपने को शुद्ध बनाए रखना है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करा, है ना। उनको कांटों का ताज पहनाया गया, कितनी यातनाएं सही उन्होंने मेरे और आपके लिए ना। अगर वो समझौता कर लेते कि नहीं नहीं परमेश्वर पिता, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो चला, आपने बस जो जो कहा था, मैंने चमत्कार करे, लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब कुछ तो किया मैंने, अब ये वाली बात मुझसे नहीं हो पा रही, ये यातनाएं नहीं सही जा रही, कोड़े की मार नहीं सही जा रही, कांटों का ताज नहीं सहा जा रहा,
जो लोग मुझ पे थूक रहे हैं ना, वो नहीं सहा जा रहा। मैंने कितने काम करे, लोगों को दुष्ट आत्माओं से चंगाई दी, है ना, बीमारों को चंगाई दी, लकवों को ठीक करा, हाथ नहीं था, आंख नहीं थी, सब कुछ तो करा मैंने, तो तब भी ये लोग मुझे थूक रहे हैं। आप सोचो, अगर ऑर्डिनरी पर्सन के पास ऐसा कुछ हो, वो तो सबसे पहले दुम दबा के भागेगा कि नहीं नहीं, ये लोग कैसे हैं, गया कमिटमेंट भाड़ में, और मैं तो चला, मैं समझौता कर लेती हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं करा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, उन्होंने कोई समझौता नहीं करा। उन्होंने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। सच तो ये है कि कितनी भी समस्या, प्रॉब्लम्स, परेशानी हो, हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, अपने समर्पण को याद करें, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करें जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसकी आज्ञाओं के वचन के खिलाफ है। लेकिन यह हमारी ताकत से नहीं हो सकता। मैं और आप इंसान है ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब हम ये सोचते हैं कि बोलना आसान है। मैं हमेशा जब वचन पढ़ती हूँ या कुछ भी ये लिखा हुआ है, या कोई बहन बोल रही है, कोई भाई बोल रहे हैं, बोलना कितना आसान होता है ना, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। हाँ हाँ, विश्वास करो, अपने कमिटमेंट पे बने रहो, समझो। लेकिन सच में कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता, हम चाहते हैं उस चीजों से निकलना लेकिन नहीं निकल पाते। हम रोज की जिंदगी जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, तो हमारा कई बार मन थोड़ा सा उदास सा, मतलब उस दुविधा से निकलने का करते हैं कि क्या करें, क्या परमेश्वर है भी, कई बार आ जाता है। अरे सुन लो ना परमेश्वर, कब से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसा कि वचन बताता है ना, उस समय ये वाला वचन पढ़ लेना चाहिए। फिलिपियों की पत्री, उसका अध्याय 2 वर्ष 12 और 13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2 12 13 पढ़ा सिस्टर? हाँ ठीक, थैंक यू। यहाँ पर लिखा है कि लेकिन ये हमारी ताकत से नहीं हो सकता, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये संभव हो जाता है। किसकी ताकत से? परमेश्वर, पवित्र आत्मा से। मैं भी कई चीजों में फंसती हूँ, कुछ भी होता है, वो समस्याएं, वो स्ट्रगल, नहीं हो पा रहा, प्रभु नहीं हो पा रहा, क्या करें? क्या समझौता कर ले? नहीं, हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए। उस समय परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है उन चीजों में से निकलने के लिए, उस कमिटमेंट में बने रहने के लिए। उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी प्रकार का जो कि परमेश्वर के वचन से गलत है। ये समर्पण हमें डेली करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि जब मैंने परमेश्वर को, अपना यीशु मसीह को उद्धारकर्ता या प्रभु करके माना था, तो उस समय मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हैं, उद्धारकर्ता हैं। तो वो चीज चाहे वो सालों की हो या पिछले दिन की ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है। हमें ये काम क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन करना होता है। प्रतिदिन हमें समर्पित होना पड़ता है, क्योंकि हम डेली जीवन में सारी चीजों को हम सामना करते हैं। हर चीज का उसमें गलत भी है, अच्छी भी है, सही भी है, कैसी भी है। तो हमें डेली परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ता है, जैसा कि वचन में लिखा है। लूका निकालेंगे, लूका सुसमाचार 9वां अध्याय, उसका 23वां वचन। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस क्या? वो आप वही सोच रहे हो, क्रूस ऐसा क्रूस उठाएंगे, मतलब हर चीज जो हम डेली लाइफ जीते हैं ना, हर रोज जो हमारे सामने संकट आने वाले हैं या परेशानियां कुछ भी, उन सब से निकलने के लिए हमें सुबह, इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह प्रार्थना कीजिए। अपने काम पे जाना है, स्कूल, कॉलेज, घर के काम या बाहर कहीं भी, आप प्रार्थना के साथ दिन शुरुआत करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, समर्पित करेंगे, तो आप
को प्रतिदिन ये ताकत, पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती रहेगी। हालेलुया। तो हमें प्रतिदिन करना है। ये नहीं कि हमने तो वो वाले साल में या वो वाले महीने में प्रभु को अंगीकार करके मान लिया था, ऐसा नहीं, हमें डेली ये करना है। हालेलुया। प्रभु आज तक मेरे विश्वास को बढ़ाए, मेरा समर्पण आपके प्रति बना रहे, ऐसे बोलना है। वह पक्का रहे, समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसा आपको वचन लिखा है वैसा ही मानो, वैसा ही चलो। ऐसा करने पे परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, वे हमारे जीवन में काम करते हैं। और यह पूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करना है, जैसा कि वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण 6:5 पढ़ लेंगे एक बार और। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, हमें सारे मन से, सारे प्राण से, सारे जीव से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। तो ये हमारा क्या है, सामर्थ देने वाला वचन है कि हम करेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे। हालेलुया। जैसा कि लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 का 5 पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है अपने मार्ग की चिंता, अपना मार्ग ना यहोवा को सौंप दो। आपको लगता है ना, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या करना है, तो अपना मार्ग कि हमें कहाँ से जाना है, कहाँ को निकलना है, क्या करना है, उठना कब है, बैठना कब है, कब क्या किससे, सब प्रभु पे छोड़ दो, सब यहोवा पे छोड़ दो। अपने कमिटमेंट में बने रहो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, तो सारे रास्ते कौन निकाल देगा, प्रभु निकाल देगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कब निकालेंगे, जब आप उस पर पूरा भरोसा करेंगे, जब आपका जो कमिटमेंट में जो आप बने रहेंगे ना, उसके जो आपने समर्पण है, अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर के लिए, उसमें अगर आप बने रहेंगे तो परमेश्वर, जैसा कि वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा सारे मार्ग को खोल देगा। अगर आपको ये पता है कि मुझे चर्च जाना है, अगर संडे को मेरे को जाना है कलीसिया में, मेरे को अटेंडेंस की बात नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में मेरे को जाना है ना। अगर आपने ठान लिया इस बात को, अगर आप उस चीज के लिए समर्पित हैं, तो उस समय आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आज ठंडा है या आज बीमार है, खांसी है, जुकाम है, घर में मेहमान आ गए, कुछ भी, अगर आपने ठान लिया दानियल की तरह, अगर आपने ठान लिया कि मैं संडे को चर्च में जाऊंगा, तो आप जरूर से आ पाएंगे। जैसे लोग भी कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप उसके प्रति कमिटमेंट किया हुआ है, समर्पित हैं कि मुझे आज चर्च में जाना है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप उसमें बने रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।